नहीं बन पा रही है बात, रिश्तों के बीच जो दरार आ गई है वो शांत नहीं हो रहा, वो जुड़ नहीं रहा। प्रेम के साथ जोड़ा गया था आप दोनों का संबंध, साथ रहोगी, साथ प्रेम करोगी, ये रिश्ता 7 जन्मों का होगा। कुछ ऐसी खुशी के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ आपने अपना संबंध जोड़ा था अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ। वो बहनें जो बहुत बहुत पहले से स्वप्न देखने लगती है, मेरा एक जीवन साथी होगा, मेरा कहना मानेगा, मेरी बात मानेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मैं उससे सुबह कहूँ तो सुबह कहेगा, शाम कहूँ तो शाम कहेगा, ये मेरा प्यार होगा और ये उसका प्यार होगा कि मैं उसके पैरों के पास बैठी रहूंगी। एक खूबसूरत सा स्वप्न हर लड़की देखती है। स्वप्न तब टूटता है जब सामने वाले का व्यवहार बदलता है। अगर आपका पार्टनर भी किसी भी तरह से इस रिश्ते को नष्ट करने के पीछे पड़ गया, इस रिश्ते को खराब करने के पीछे पड़ गया है, नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम अच्छी नहीं लगती हो मुझे, मैं किसी और को प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किसी और से शादी करूंगा, मैं अकेले रह लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, यानी कि इस संबंध में उसे दिलचस्पी खत्म हो गई है। किसी ने तो इस खूबसूरत से रिश्ते को खराब कर दिया है। देखो, जब रिश्ता टूटता है ना, खराब होता है, इसके पीछे छुपे कारण को हर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है ये कोई काली नज़र है। कभी कभी हम अपनी खूबसूरती की बातें, अपने रिलेशनशिप की खूबसूरती की बातें बाहर बताते फिरते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो लगाते हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी भाभियों को फ़ोन कर कर के बताते हैं, मेरे ससुराल में मुझे बहुत प्यार मिलता है, मेरा पति मुझे ये ला कर देता है, वो ला कर देता है, और उसके बाद नज़र लग जाती है किसी की, हर चीज़ रुक जाती है। जब भी किसी चीज़ के ग्रोथ के बारे में बात करने लगो तो सनी खराब हो जाता है, वो चीज़ रुक जाती है। आजमा कर देख लो, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्म, आप बताकर देख लो, आपका बच्चा स्लो हो जाएगा। आपका बिजनेस, व्यापार, दुकान अच्छी चल रही है ना, किसी को बता दो कि खूब सुंदर चल रही है, बहुत पैसे आते हैं, देखो स्टॉप हो जाएगी। तो रिलेशनशिप को भी नज़र लगती है। मैं कहूँ तो रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। अगर बता देते हो आप किसी को कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति खूब प्यार करता है मुझसे, सोने का हार ला कर देता है, सारे उपहार ला कर देता है, फिर देखो पति और पत्नी के संबंध में कैसे दरार आती है। मत करो इतनी बातें। हर लड़की से कहना चाहूँगी, मत करो मायके में इतनी बातें मत करो। रही हो वहीं और फिर रहती भी हो, जाती भी हो, फिर इतनी बातें फ़ोन पर क्यों करती हो? कहीं ना कहीं सुनकर तुम्हारी खुशियों को नज़र भी लग जाती है। दूसरी बात है, आपके घर में कुछ सदस्य है, आपकी सास है, आपकी ननद है, आपके कोई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनको पसंद नहीं कि तुम दोनों एक हो जाओ, तो चाल पर चाल चल रही है। तीसरी बातें हैं काली क्रिया, तंत्र शक्ति, जिसको आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप किसी के घर जाती हो, कुछ खा पी कर आती हो और उस दिन से सब चीज़ खराब हो जाता है। आप पर कौन सी पानी पड़कर आप पर छीटा गया है, क्या खिलाया पिलाया वशीकरण किया गया आपको नहीं मालूम, परंतु संबंधों में खटास आने लगती है। मेरे कहने का अर्थ है, कारण कोई भी हो, अगर पति और पत्नी का संबंध दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, तब चलो उसे बचाते हैं और करते हैं एक खूबसूरत सा उपाय, खूबसूरत सा उपाय। जहाँ संबंधों में दरार आ गया है वहीं मिठास आएगी, जहाँ सब कुछ बिगड़ रहा है वहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये रिश्ता बहुत कोमल, बहुत सुंदरता से आगे बढ़ेगा। तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहेगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा। विवाह के नए नए दिन जब थे तब कैसे उसके मन में तड़प जागती थी तुम्हारे लिए, फिर तड़प जागेगी। देखो सब कुछ कितना सुंदर, कितना अच्छा हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे दूसरा विवाह करना है, मुझे दूसरा पति चाहिए, दूसरा ससुराल, यहाँ नहीं जाऊंगी, फिर शुभकामनाएं आपको, आगे बढ़ो अपने जीवन में।
मेरा प्यार, मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन जो बहनें अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और वो उसे फिर एक अवसर देना चाहती है, वो इसी रिश्ते को सुधारना चाहती है, इसी विवाह में पुनः फिर जाना चाहती है, चलो आपके लिए एक खूबसूरत सा प्रयोग लेकर आई हूँ। राहु वो ग्रह है जो बिगड़ने पर आ जाए तो इतना बिगाड़ देता है कि पति पत्नी पर थप्पड़ उठा लेता है, पत्नी पति पर थप्पड़ चलाती है, गालियां देते हो, एक दूसरे को मारते पीटते हो और यह रिश्ता कचहरी के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है। राहु को हल्के में मत लेना, देने पर आ जाए तो अरबपति और करोड़पति भी बना देता है और लेने पर आ जाए तो तलाक करवा देता है। शनि भी कारण है उसका। शुक्र पर जब राहु चढ़ता है विवाह विच्छेद हो जाता है, ना विच्छेद हो ना तलाक हो तो कम से कम इतना खराब हो जाता है कि इस विवाह में रहना मुश्किल हो जाता है। तो चलो हम राहु के माध्यम से ही शुक्र को सुधारते हैं। जो बिगड़ा है शुक्र राहु के माध्यम से हम उसे उधर ही सुधारते हैं, है ना। आसान सा उपाय, 1 रुपए का खर्च नहीं, किसी मंत्र का बहुत जप नहीं करना, किसी को पता नहीं चलेगा, आसानी से करो एक उपाय। तुम्हारे पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना, तुम्हारे पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने शुक्र को सुधारना है। नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। मेरी हर बहन को बोलती हूँ, जिसका विवाह 1 साल पहले हुआ है, जिसका विवाह 30 वर्ष पहले हुआ है, 40 वर्ष पहले हुआ है, आप बुजुर्ग हो गई हैं फिर भी पति के साथ झगड़े चलते हैं, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओ। हर दिन, पीरियड्स में भी, त्योहार में भी, सब दिन शुक्र पर्वत पर 1 बूंद इत्र लगाओ। हर फ्राइडे को 1 बूंद इत्र लगाओ और रंगीन सुंदर चमकदार कपड़े पहनो। फटे पुराने काले रद्दी कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। मांग में सिंदूर हो, टीका हो, बिछिया हो, पायल हो, एक चांदी धारण कर लो और श्रृंगार करके रहो। केवल आप अपना शुक्र सुधारो, बाकी चीजें मैं हूं ना, आपकी बहन है ना, आपकी बेटी, आपकी माँ है ना। घबराना नहीं है, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। क्या करें? थोड़ा सा दूध, शुक्र है, उबलने के लिए चढ़ा दीजिए। जब उबलने लगे आधा नींबू, राहु है, चलिए जो राहु ने बिगाड़ा है राहु के माध्यम से सुधारते हैं। नींबू को दूध के ऊपर लेकर ऐसे नींबू को खड़े हो जाए, 3 बार पार्टनर का नाम ले, 3 बार नींबू पर फूंक मारे और कहें अहम कुरे वशम वशम, अहम कुरे वशम वशम, अहम कुरे वशम वशम। 3 बार, केवल 3 बार पार्टनर का नाम, 3 बार फूंक मारा आपने, 3 बार इस मंत्र को बोला और नींबू निचोड़ दीजिए दूध में, दूध फट जाएगा, है ना। दूध फाटते हैं ना, पनीर बनाते हैं ना, खाना नहीं है इसको, ध्यान से सुनिए। दूध को विकृत कर दीजिए, यानी कि बिगाड़ दिए शुक्र को राहु के माध्यम से, जो उसने खुद ही किया है। बिगड़ गया ये, दूध फट गया, गैस बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। इस फटे हुए दूध को हाथ में लेकर कहिए, जो बिगड़ना था मेरा बिगड़ गया, जितना खराब होना था ये रिश्ता खराब हो गया। आज अभी इसी क्षण से मैं सारी बुरी चीजों का त्याग करती हूँ, मेरा रिश्ता यहीं से सुधरेगा, मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, बात करेगा, मेरी गुलामी करेगा, मेरे वश में रहेगा। यह कहकर इस दूध को बाहर फेंक आइए, अपने घर के बाहर, दहलीज के बाहर जाइए और किसी भी जगह जमीन पर जहां पर भी गंदगी हो, इस दूध को पूरा उछल कर आ जाइए। थोड़ा सा दूध उबाल लो, बहुत ज्यादा दूध उबालने की जरूरत नहीं है। आप 100 ml 200 ml दूध उबाल कर उसको फाड़ कर इस मंत्र के साथ फेंक आओ। आपने खराब राहु को घर से बाहर किया है, अब अच्छा शुक्र आपके घर आएगा। यकीन मानो ये एक ऐसा प्रयोग है कि तलाक की तिथि निर्धारित हो जाती है ना, तो वहां से एक लड़का खुद कहता है कि मुझे एक बार बात करनी है अपनी वाइफ से। यकीन मानो एक अवसर मिलेगा और ये रिश्ता फिर सुधर जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।